प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। सूने मकान को बदमाशों ने बनाया निशाना, लाखों के जेवरात और नकदी लेकर हुए फरार। शहर के रिहायशी इलाकों में पैंथर की दस्तक से फैली दहशत, लोगों ने वन विभाग से की पिंजरा लगाने की मांग। नए साल पर गृह विभाग ने जारी किए पदोन्नति आदेश, 44 इंस्पेक्टर बने RPS अधिकारी। देश के टॉप 6 न्यू ईयर डेस्टिनेशन में शामिल हुई लेक सिटी, लाइव सिंगर राजीव राजा करेंगे परफॉर्म। उदयपुर के नाई थाना क्षेत्र से चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। अज्ञात चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी कर ली। खास बात ये रही कि चोरों ने मकान के फाटक का ताला तोड़े बिना घर में प्रवेश किया। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। उदयपुर जिले के नाई थाना क्षेत्र अंतर्गत नायाखेड़ा कमली नोहरा गाँव में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। यहाँ अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाकर करीब 15 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया। चोरों की चालाकी इस बात से जाहिर होती है कि उन्होंने मकान के बाहरी फाटक का ताला तोड़े बिना ही घर में प्रवेश कर लिया और अंदर मुख्य गेट का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित मकान मालिक यूनुस खान पठान के अनुसार चोर घर से करीब 15 लाख रुपए मूल्य के सोने के आभूषण, लगभग आधा किलो चांदी और करीब 50,000 रुपए की नकदी चोरी कर ले गए। ये घटना उस समय हुई जब परिवार के सभी सदस्य रिश्तेदार से मिलने सवीना गए हुए थे और मकान पूरी तरह सूना पड़ा था। मंगलवार शाम को जब परिवार वापस लौटा तो घर के अंदर का सारा सामान बिखरा हुआ मिला और मेन गेट का ताला टूटा हुआ था। इसके बाद तुरंत नाई थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है और अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। साथ ही आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि चोरों की पहचान की जा सके। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से जांच में जुटी है और जल्द खुलासे का दावा कर रही है। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर में रिहायशी क्षेत्रों में पैंथर की लगातार मौजूदगी से लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय पैंथर कॉलोनियों में घूमता नजर आ रहा है और कई बार कुत्तों का शिकार भी कर चुका है। हालात को देखते हुए लोग वन विभाग से तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उदयपुर के किशनपोल थाना क्षेत्र में इन दिनों पैंथर की दस्तक से स्थानीय लोगों में खौफ बना हुआ है। गौसिया कॉलोनी, रजानगर और दीवान शाह कॉलोनी के आसपास पिछले कुछ समय से रात होते ही पैंथर दिखे जाने की सूचना मिल रही है। स्थानीय निवासियों के अनुसार पैंथर अक्सर अंधेरे में रिहायशी गलियों में घूमता नजर आता है, जिससे लोग रात के समय घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पैंथर ने कई बार कुत्तों का शिकार किया है, जिसके बाद डर और बढ़ गया है। बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर लोग खासे चिंतित हैं। लोगों ने एहतियातन रात के समय दरवाजे बंद रखने और अकेले बाहर न निकलने जैसे कदम भी उठाने शुरू कर दिए हैं। इलाके के निवासियों ने वन विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द प्रभावित क्षेत्रों में पिंजरा लगाया जाए और पैंथर को पकड़कर जंगल में छोड़ा जाए। वहीं अब तक पैंथर की मौजूदगी को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है, लेकिन लगातार मिल रही सूचनाओं के बाद वन विभाग की टीम हालात पर नजर बनाए हुए है। स्थानीय लोग जल्द कार्रवाई कर दहशत से राहत दिलाने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस महकमे से नए साल के मौके पर बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है। राज्य के 44 पुलिस इंस्पेक्टर्स को पदोन्नति का तोहफा मिला है और वे अब RPS अधिकारी बन गए हैं। गृह विभाग की ओर से इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। पदोन्नति सूची में जयपुर ग्रामीण के चोमू थाने के SHO प्रदीप शर्मा का नाम भी शामिल है, जो हाल ही में एक मामले को लेकर चर्चा में रहे थे। राजस्थान के 44 पुलिस इंस्पेक्टर्स को नए साल पर बड़ा तोहफा मिला है।
गृह विभाग ने आदेश जारी करते हुए इन सभी निरीक्षकों को राजस्थान पुलिस सेवा यानी आरपीएस कैडर में पदोन्नत कर दिया है। आदेश गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव आनंदीलाल वैष्णव की ओर से जारी किए गए हैं। इस पदोन्नति के साथ ही ये सभी अधिकारी अब डिप्टी रैंक के अधिकारी बन गए हैं। जारी सूची में जयपुर ग्रामीण जिले के चोमू थाने के एसएचओ प्रदीप शर्मा का नाम भी शामिल है। प्रदीप शर्मा हाल ही में चोमू में मस्जिद के बाहर हुई पत्थरबाजी की घटना को लेकर सुर्खियों में आए थे। इस मामले में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उनके खिलाफ बयान देते हुए कहा था कि प्रदीप शर्मा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इन राजनीतिक आरोपों के बीच अब उन्हें विभागीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। गृह विभाग के आदेश के अनुसार पदोन्नति पाने वाले सभी 44 इंस्पेक्टर अग्रिम आदेश तक अपने वर्तमान पदस्थापन पर ही कार्य करते रहेंगे। विभागीय सूत्रों के अनुसार आगामी दिनों में इन नव पदोन्नत आरपीएस अधिकारियों के पदस्थापन को लेकर अलग से आदेश जारी किए जा सकते हैं। नए साल के स्वागत को लेकर लेक सिटी पूरी तरह जश्न के रंग में डूबी हुई है। शहर और आसपास के होटल्स, रिसोर्ट, क्लब और फार्म हाउसेस में बुधवार रात 300 से ज्यादा छोटी बड़ी न्यू ईयर पार्टियां आयोजित होंगी। देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक उदयपुर पहुंचे हैं। पर्यटन पोर्टल आउटलुक ने भी उदयपुर को न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए देश के टॉप शहरों में शामिल किया है। उदयपुर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर के होटल, रिसोर्ट, रेस्टोरेंट, क्लब, फार्म हाउसेस और वाटिकाओं में देर शाम से ही पार्टियां शुरू हो गईं, जो आधी रात के बाद तक चलेंगी। जानकारी के अनुसार उदयपुर में 300 से अधिक छोटी बड़ी न्यू ईयर पार्टियां होंगी, जिनमें स्थानीय लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक शामिल होंगे। सबसे ज्यादा पर्यटक गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बंगाल से पहुंचे हैं। ट्रैवल पोर्टल आउटलुक ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए जारी देश की टॉप 6 सिटी की सूची में उदयपुर को चौथा स्थान दिया है। पोर्टल के अनुसार झीलों के किनारे शाही माहौल और सर्दियों की खूबसूरती उदयपुर को खास बनाती है। शहर के अंबा माता, नाई और बड़गांव क्षेत्र में सबसे ज्यादा पार्टियों का आयोजन किया गया है। कई बड़े होटल्स में फॉरेन कंट्री थीम बेस्ड पार्टियां रखी गई हैं। डीजे डांस, लाइव म्यूजिक, ग्रुप डांस, फायरवर्क्स और डिनर आकर्षण का केंद्र रहेंगे। सबसे बड़ी पार्टी में लाइव सिंगर राजीव राजा परफॉर्म करेंगे, जबकि अन्य पार्टियों में डीजे शैडो, डीजे अख्तर और इंटरनेशनल आर्टिस्ट प्रस्तुति देंगे। न्यू ईयर की रात को देखते हुए नगर निगम ने फायर ब्रिगेड स्टाफ बढ़ाया है। वहीं पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया है। अंदरूनी शहर में वन वे सिस्टम लागू रहेगा और कई मार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित की गई है। पर्यटन स्थलों पर भी भारी भीड़ है। पिछोला झील में बोटिंग के लिए 1.5 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि सज्जनगढ़, रोपवे और सहेलियों की बाड़ी में भी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को इस सीजन में रिकॉर्ड पर्यटकों की उम्मीद है, जिससे उदयपुर एक बार फिर देश के प्रमुख न्यू ईयर डेस्टिनेशन के रूप में उभरता नजर आ रहा है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्न की प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। डूंगरपुर में हुई दिशा की बैठक के दौरान सांसदों के बीच हुई तीखी झड़प अब सियासी आरोप प्रत्यारोप में बदल गई है। बैठक में हुए घटनाक्रम के बाद जहां उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने वीडियो जारी कर आरोप लगाए, वहीं अब भारत आदिवासी पार्टी ने पलटवार किया है। उदयपुर जिलाध्यक्ष अमित खराड़ी ने सांसद रावत पर गुमराह करने और जातिवाद की राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। डूंगरपुर जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित दिशा की बैठक के दौरान बांसवाड़ा डूंगरपुर से भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत और उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत के बीच हुई तीखी नोकझोंक का मामला अब और तूल पकड़ता जा रहा है। बैठक का वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बीएपी के उदयपुर जिलाध्यक्ष अमित खराड़ी ने सांसद मन्नालाल रावत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खराड़ी ने कहा कि सांसद रावत जानबूझकर जनता को गुमराह कर रहे हैं और जातिवाद के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दिशा जैसी महत्वपूर्ण बैठक विकास कार्यों की समीक्षा के लिए होती है, लेकिन सांसद रावत के व्यवहार के कारण वही बैठक दिशाहीन हो गई।
अमित खराड़ी ने ये भी कहा कि सरकार बनने से पहले जनता से कई बड़े और लुभावने वादे किए गए थे, लेकिन उन वादों पर अब सांसद रावत कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईसाई धर्म और बांग्लादेश जैसे मुद्दों का हवाला देकर समाज में जानबूझकर अशांति फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। बीएपी जिलाध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी पार्टी विकास, अधिकार और संवैधानिक मूल्यों की बात करती है और इस तरह की बयानबाजी से आम जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले ने आदिवासी अंचल की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। चर्चा होती है, लेकिन इसके बीच में बार बार सांसद उदयपुर सांसद मन्नालाल जी बार बार बीच में टोकते नजर आए। अगर हम किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं लेंगे, उनकी कमी खामी और उनके सुधार की बात नहीं करेंगे, तो जो केंद्र की योजना जनता तक कैसे पहुंचाएंगे, उनका लाभ कैसे पहुंचाएंगे। तो इस तरह से जो घटनाक्रम हुआ है बिल्कुल निंदनीय है। सांसद मन्नालाल जी ने जो जूता उतारने का प्रयास किया, हम पूरा उदयपुर संभाग इसका विरोध करते हैं। यहाँ तक कि आप देखें, जब भी मन्नालाल जी मीडिया में रूबरू होते हैं, बाप पार्टी को चर्च का एजेंट बताते हैं। जब भी कोई बात बाप पार्टी के बारे में पूछेंगे तो अलग अलग तरीके की बयानबाजी करते हैं, अलग अलग तरीके की लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। मावली उपखंड के इंटाली गांव में स्थित ताकाजी बावजी मंदिर में 5 दिवसीय वैदिक अनुष्ठान का भव्य आयोजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ हुए इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पूजा अर्चना, अभिषेक, हवन और भजन संध्या के जरिए पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना रहा। उदयपुर जिले के मावली उपखंड के इंटाली गांव स्थित ताकाजी बावजी मंदिर में आयोजित 5 दिवसीय वैदिक अनुष्ठान श्रद्धा और आस्था के साथ संपन्न हुआ। आयोजन के दौरान पंडितों द्वारा नियमित रूप से पूजा अर्चना, अभिषेक, हवन और वैदिक मंत्रोच्चार किए गए, जिससे गांव सहित आसपास के क्षेत्र में धार्मिक वातावरण बना रहा। मंदिर के भोपाजी पन्नालाल प्रजापत ने बताया कि ताकाजी बावजी मंदिर के क्षेत्र में विशेष मान्यता है। यहाँ होने वाले धार्मिक आयोजनों में श्रद्धालु बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। अनुष्ठान के दौरान विधि विधान से पूजन के बाद मंदिर की मुख्य ध्वजा चढ़ाई गई। 5 दिवसीय आयोजन के तहत प्रत्येक दिन श्रद्धालुओं के लिए भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न भजन मंडलियों ने भक्ति रस की प्रस्तुतियां दी। मुख्य यजमान गहरीलाल प्रजापत ने बताया कि आयोजन को लेकर ग्रामवासियों में विशेष उत्साह देखने को मिला। इंटाली गांव के साथ साथ आसपास के गांव से भी सैकड़ों श्रद्धालु कार्यक्रम में शामिल हुए। आयोजन के पंचम और अंतिम दिन वैदिक अनुष्ठानों के समापन के बाद महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। इस धार्मिक आयोजन से गांव में सामाजिक और धार्मिक एकता का संदेश गया। वहीं श्रद्धालुओं ने ताकाजी बावजी से क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। उदयपुर के भोपाल नोबल संस्थान में नए साल की शुरुआत बड़े आयोजनों के साथ होने जा रही है। 2 जनवरी को संस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं 7 जनवरी को भोपाल नोबल्स विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े शिरकत करेंगे। तैयारियों को लेकर संस्थान प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। उदयपुर के विद्या प्रचारणी सभा भोपाल नोबल संस्थान का 104वां स्थापना दिवस आगामी 2 जनवरी 2026 को प्रातः 11 बजे महाराणा प्रताप खेल मैदान में भव्य समारोह के रूप में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में 10,000 से अधिक विद्यार्थी और शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहेंगे। आयोजन को लेकर मैदान में विशाल पंडाल का निर्माण किया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से सभी आवश्यक प्रोटोकॉल अपनाए गए हैं। प्रेस वार्ता में कार्यवाहक अध्यक्ष प्रोफेसर शिव सिंह सारंगदेओत ने संस्थान के इतिहास की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 1923 में स्थापित भोपाल नोबल संस्थान ने अपने 103 वर्षों के कार्यकाल में शिक्षा, चिकित्सा, राजनीति और सेना जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देश को अनेक प्रतिभाएं दी हैं। उन्होंने बताया कि स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान संरक्षक और अध्यक्ष पूर्व मेवाड़ राज परिवार के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ करेंगे। समारोह में राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ और समाज सेवी अनिल सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान राजनाथ सिंह भोपाल सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद एनसीसी कैडेट्स द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा।
इस अवसर पर संस्थान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले सदस्यों और खेल जगत में उल्लेखनीय योगदान देने वालों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। भोपाल नोबल्स विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह 7 जनवरी का आयोजित होगा। रजिस्ट्रार डॉक्टर NN सिंह के अनुसार इस समारोह में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े मुख्य अतिथि होंगे। समारोह में 99 शोधार्थियों को PhD की उपाधि, 47 उत्कृष्ट विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और वर्ष 2025 की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। सबसे पहले मैं हमारे पूरे विद्या प्रचार सभा और भोपाल संस्थान के सभी कर्मचारी, सभी पदाधिकारी और इस संस्था से जुड़े सभी लोगों को मैं बहुत ही बधाई प्रेषित करना चाहूँगा। आप देखिए कि दो अध्यापक और 4 छात्रों से ये संस्थान शुरू होकर आज करीब 10,000 विद्यार्थी हो गए हैं। एक बहुत ही एक ऐसी उन्नति करी है जो कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में यदि हम कहते हैं कि हमारे नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, वल्लभी आदि विश्वविद्यालय की तुलना करें तो उस समय यह माना जाता था कि कम से कम 10,000 विद्यार्थी होता है उसी को विश्वविद्यालय माना जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। 2 जनवरी 2026 को हम 103 साल पूरे करके 104 साल में प्रवेश करेंगे और इस अवसर पर हमारे प्रमुख अतिथि के रूप में माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी पधार रहे हैं। साथ ही हमारे श्री जी हजूर महाराणा विश्वराज सिंह जी अध्यक्षता फरमाएंगे। साथ में महारानी साहब भी पधारेगी। हमारे 3 MPs यहाँ हैं। CP जोशी साहब चित्तौड़ सांसद हैं। हमारे उदयपुर के सांसद रावत साहब आ रहे हैं। श्री सुरेंद्र सिंह जी आगरिया जो कोमलगढ़ से विधायक है वो आ रहे हैं। अनिल सिंह जी लखनऊ से आ रहे हैं, समाज सेवी है, वो बड़ा नाम है। और इस तरह से हमारे विद्यापीठ और हमारे इस संस्थान के करीब आप देखें 251 सदस्य हैं, लाइफ मेंबर हैं। करीब उसमें से 90% आने की पूरी उम्मीद है। तो पूरी संस्थान में बड़ा उत्साह है और जब राजनाथ सिंह साहब पधारे हैं पिछले 2-3 साल से 4 साल से प्रयास कर रहे हैं और हमारी संस्था में हमेशा एक परंपरा रही है। आप देखिए 1973 में हमारे राष्ट्रपति जी आए थे। तो ये संस्था हमेशा एक ऐसी सेलिब्रिटी को बुलाती है कि जिनको देखकर हमारे बच्चे प्रेरित हो, मोटिवेशन मिले उनको, हमें समाज में कैसे रहना चाहिए, हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। और हमारा उद्देश्य यही है कि हम संस्था के आगे लेकर एक ऐसे पायदान पे ले जाएं जो हमारी करीब 1200 आज देश में विश्वविद्यालय हैं उनसे भिन्न नजर आए। आस्था और संकल्प की मिसाल पेश करती एक विशेष साइकिल यात्रा इन दिनों चर्चा में है। मुंबई महाराष्ट्र से राजस्थान के श्री सिसोदा भैरवनाथ के दर्शन के लिए निकला 3 सदस्यीय साइकिल यात्रा दल बुधवार को उदयपुर पहुंचा। सैकड़ों किलोमीटर की ये यात्रा 22 दिसंबर को शुरू हुई थी, जो 1 जनवरी को सिसोदा भैरवनाथ मंदिर में दर्शन के साथ पूरी होगी। महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी मुंबई से राजस्थान के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री सिसोदा भैरवनाथ तक निकली ये साइकिल यात्रा आस्था, धैर्य और विश्वास का प्रतीक बन गई है। यात्रा दल के सदस्य मोहन सिंह चौहान ने बताया कि वे 22 दिसंबर 2025 को मुंबई से रवाना हुए थे। इस दल में कुल 3 श्रद्धालु शामिल हैं जो साइकिल के माध्यम से लंबी दूरी तय करते हुए राजस्थान की ओर बढ़ रहे हैं। यात्रा के दौरान दल 31 दिसंबर 2025 को नाथद्वारा पहुंचेगा, जहां भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन किए जाएंगे। इसके बाद 1 जनवरी 2026 को ये दल श्री सिसोदा भैरवनाथ मंदिर पहुंचकर दर्शन करेगा। बुधवार को ये साइकिल यात्रा दल उदयपुर पहुंचा, जहां स्थानीय लोगों ने उनके प्रयास की सराहना की। रास्ते में आने वाली चुनौतियों को लेकर जब मोहन सिंह चौहान से सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई। उन्होंने कहा कि भैरवनाथ की कृपा से पूरी यात्रा बेहद सुखद रही और मार्ग में कई ऐसे लोग मिले जिन्होंने सेवा सहयोग कर उनका हौसला बढ़ाया। श्रद्धालुओं का कहना है कि ये यात्रा केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक यात्रा भी है, जो आस्था और विश्वास के साथ पूरी की जा रही है। श्री सिसोदा भैरवनाथ राजस्थान के लिए 22/12/2025 को हम वहाँ से रवाना हुए हैं और 31/12/2025 को हम नाथद्वारा पहुँचेंगे और 1/1/2026 को हम श्री सिसोदा भैरवनाथ के दर्शन करेंगे। सर आपको दिक्कत वगैरह? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। भैरवनाथ की कृपा से एकदम बहुत बढ़िया है और रास्ते में हमारे को काफ़ी अच्छे लोग भी मिले जिन्होंने हमारा सेवा किया और काफ़ी अच्छा लगा। डूंगरपुर में पैरा टीचर्स ने कलेक्ट्री पर धरना प्रदर्शन किया।
कर्मचारियों को नियमित किए जाने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। पैरा टीचर्स का कहना है कि दशकों से सेवाएं देने के बावजूद सरकारें केवल आश्वासन देती रहीं, लेकिन आज तक उनकी मांग पूरी नहीं हो सकी है। अब आंदोलन को प्रदेश स्तर पर और तेज करने की चेतावनी दी गई है। डूंगरपुर जिले में पैरा टीचर्स संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से कलेक्ट्री परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदेश उपाध्यक्ष गौतम लाल रोत के नेतृत्व में आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में पैरा टीचर शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। धरने को संबोधित करते हुए समिति से जुड़े पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश भर में हजारों पैरा टीचर्स वर्ष 1985 और 1999 से सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। इतने लंबे समय तक शिक्षा व्यवस्था को संभालने के बावजूद उन्हें आज तक नियमित नहीं किया गया। पदाधिकारियों का आरोप है कि इस दौरान रही सभी सरकारों ने नियमित करने के वादे किए, लेकिन कोई भी सरकार अपने आश्वासन पर खरी नहीं उतरी। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछली सरकार ने संविदा कर्मियों को लेकर नियम बनाए थे, जिससे पैरा टीचर्स को उम्मीद जगी थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। शिक्षकों का कहना है कि राज्य सरकार पिछले 40 वर्षों से उनका शोषण कर रही है और उन्हें नाम मात्र का मानदेय दिया जा रहा है, जिससे परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। समिति अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने बताया कि आज प्रदेश भर के सभी जिला कलेक्टर कार्यालयों पर एक साथ धरने दिए जा रहे हैं। साथ ही 2 जनवरी को जयपुर में होने वाले प्रदेश स्तरीय धरने में राज्य भर से हजारों पैरा टीचर शामिल होकर अपनी मांगों को मजबूती से रखेंगे। डूंगरपुर जिले से भी बड़ी संख्या में पैरा टीचर्स जयपुर रवाना होंगे। हमारी एक ही मांग है, संविदा सेवा नियम 2022 को पूरा करते हुए हमें नियमित किया जाए। रणनीति आपकी आगे आज हमारा यहाँ जिला स्तर पर धरना है और 2 तारीख को शहीद स्मारक जयपुर में राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन। कांकरोली में श्री नामदेव छीपा समाज की ऐतिहासिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाज उत्थान से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में आने वाले आयोजनों की रूपरेखा तय की गई। वहीं समाज को डिजिटल और संगठित बनाने पर भी जोर दिया गया। ये बैठक समाज के भविष्य की दिशा तय करने में मील का पत्थर मानी जा रही है। कांकरोली के श्री नामदेव मंदिर परिसर में आयोजित श्री नामदेव छीपा समाज की संयुक्त बैठक को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। गोपाल वगेरवाल और सुरेश दिलोदरा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में समाज के विकास, संगठनात्मक मजबूती और भविष्य की योजनाओं को लेकर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 23 जनवरी को समाज द्वारा भव्य रूप से बसंत पंचमी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में समाज बंधुओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही युवक युवती परिचय सम्मेलन को अब ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से आयोजित करने का फैसला लिया गया, ताकि दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले समाजजन भी आसानी से इससे जुड़ सके। नए साल की शुरुआत के साथ ही उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों के लिए बड़ी सूचना जारी की है। उदयपुर से चलने और यहां आने वाली कई ट्रेनों की समय सारणी में 1 जनवरी से बदलाव किया गया है। कुछ ट्रेनों के समय पहले कर दिए गए हैं, वहीं कुछ को नए ठहराव भी मिले हैं। ऐसे में रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि सफर से पहले अपडेट जरूर जांच लें। उत्तर पश्चिम रेलवे ने नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही उदयपुर रेल मंडल से जुड़ी कई ट्रेनों की समय सारणी में अहम बदलाव किए हैं। ये परिवर्तन 1 जनवरी से प्रभावी होंगे। रेलवे के अनुसार कुछ ट्रेनों का समय 20 मिनट तक पहले कर दिया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों को नए स्टेशनों पर ठहराव भी दिया गया है। बदली गई समय सारणी के अनुसार जयपुर असारवा ट्रेन अब तड़के 3:45 पर, जबकि इंदौर असारवा ट्रेन 4:30 पर रवाना होगी। उदयपुर चित्तौड़गढ़ ट्रेन का समय शाम 7 तय किया गया है। हजरत निजामुद्दीन जाने वाली ट्रेन सुबह 7:30 पर प्रस्थान करेगी। इसी तरह असारवा इंदौर ट्रेन रात 8:20 पर, बड़ी सादड़ी उदयपुर सुबह 9:05 और चित्तौड़गढ़ उदयपुर ट्रेन सुबह 9:20 पर पहुंचेगी। उदयपुर मैसूर और उदयपुर बांद्रा एक्सप्रेस दोनों का समय रात 8:50 रखा गया है। जयपुर उदयपुर ट्रेन रात 9:48 और उदयपुर खजुराहो ट्रेन अब रात 9:50 पर रवाना होगी, जो पहले 10:10 थी। रेलवे के अनुसार गाड़ी संख्या 59609 उदयपुर चित्तौड़गढ़ के समय में भी बदलाव किया गया है। वहीं इंदौर असारवा ट्रेन जो पहले सुबह 7:10 पर चलती थी, अब सुबह 7 बजे रवाना होगी। उदयपुर पहुंचने का समय भी 4:50 से बदलकर 4:30 कर दिया गया है। इसके अलावा हमसफर एक्सप्रेस सहित कुछ ट्रेनों को मावली, विजयनगर और कनकपुरा स्टेशन पर ठहराव दिया गया है। हालांकि राणा प्रताप नगर स्टेशन पर ठहराव की मांग अभी भी लंबित है।
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रेन के अपडेटेड समय की जानकारी अवश्य लें ताकि किसी तरह की असुविधा से बचा जा सके। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। सोने मकान को बदमाशों ने बनाया निशाना, लाखों के जेवरात और नकदी लेकर हुए फरार। शहर के रिहायशी इलाकों में पैंथर की दस्तक से फैली दहशत, लोगों ने वन विभाग से की पिंजरा लगाने की मांग। नए साल पर गृह विभाग ने जारी किए पदोन्नति आदेश, 44 इंस्पेक्टर बने RPS अधिकारी। देश के टॉप 6 न्यू ईयर डेस्टिनेशन में शामिल हुई लेक सिटी, लाइव सिंगर राजीव राजा करेंगे परफॉर्म। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।